पीएफ कटने पर कैसे मिलती है पेंशन, कितने साल की नौकरी होती है जरूरी, मनी मंत्रा में जानिए क्या कहता है पीएफ से जुड़ा नियम। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ईपीएस क्या होता है। ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, इसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के तहत मौजूदा और नए ईपीएफ मेंबर्स शामिल होते हैं। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एकमात्र शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार होता है। कर्मचारी पेंशन योजना को ईपीएफओ ने 19 नवंबर 1995 को शुरू किया था, जो कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। ये योजना 58 साल की उम्र तक पहुंचने वाले पात्र कर्मचारियों को पेंशन लाभ की गारंटी देता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो कि हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है। नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस में जाता है और 3.67% हिस्सा हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। आपको बता दें कि 10 साल की नौकरी करने के बाद ही पेंशन पक्की हो जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग-अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा? या दोनों नौकरियों के बीच 2 साल या इससे ज्यादा का गैप था तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा या नहीं? नियम देखें तो जॉब में गैप के बावजूद पूरी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा करने पर भी पेंशन का लाभ मिलता रहता है। लेकिन यहाँ जरूरी है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन नंबर ना बदलें, पुराना यूएएन नंबर ही जारी रखना होगा। यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी बदलने से भी यूएएन एक ही रहता है तो पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। ईपीएस 95 पेंशन योजना पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की पेंशन देती है, जिसमें विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन शामिल है। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अगर विधवा पति या पत्नी किसी दूसरे से शादी करते हैं तो पेंशन का लाभ बच्चों को दिया जाने लगता है। अगर 58 वर्ष के बजाय ईपीएफ सदस्य 60 वर्ष की आयु से अपनी पेंशन शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सालाना 4% की अतिरिक्त वृद्धि का लाभ मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी पूरी तरह से और स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो वो पेंशन योग्य सर्विस पीरियड पूरा न करने के बावजूद भी मासिक पेंशन के लिए पात्र होता है।